हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक हमारी राइटर हैं कमला दास। आई ऑफन कॉल हर कमला आंटी। अब क्यों कहते हैं प्लीज को देखेंगे और समझेंगे। तो कमला दास जो कि बॉर्न हुई थी 1934 में, कहाँ पर? केरला में, केरला के लैंडस्केप में ये पैदा हुई थी। 19 इनका टेन्योर है 1934 से 2009 तक। एंड इन्हें क्वीन ऑफ एरोटिका कहते हैं। क्वीन ऑफ एरोटिका क्यों कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट, कमला दास, पहले इनकी जो एज है वो 3 यानी कि 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है और किस तरह से है देख लेते हैं। सबसे पहले एज तो कमला दास, ये बॉर्न हुई थी कमला दास, पर मरी थी कमला सुरैया बनके। क्यों? पहले तो कमला दास ये एक कन्फेशनल पोएट थी, यानी कि अपनी हर चीज़ों को अपने डेली, यानी कि कन्फेशनल पोएट वो होता है जो अपनी चीज़ों को कन्फेस करे, यानी कि उसकी लाइफ में जो कुछ हुआ है स्टार्ट से लेके, बचपन से लेके अब तक, यंग तक, या फिर जब तक वो राइटिंग में करियर में है तब तक वो लिख रहा है, तब तक वो अपनी चीज़ों को कन्फेस कर रहा है। तो ये होता है कन्फेशनल, यानी कि जो अपनी चीज़ों को कन्फेस करे, अपनी गलतियों को, अपनी हर एक चीज़ों को जो उसने लाइफ में किया है, चाहे वो मेरिट्स हो या डिमेरिट्स। जैसे हमारा क्रिटिसिज्म में वो होता है कि क्रिटिक करता है किसी एक राइटर को, किसी ऑथर को लेके, तो वो ये इसमें क्या होता है, इसमें खुद को ही क्रिटिक किया जाता है, यानी कि खुद के मेरिट्स और डिमेरिट्स बताए जाते हैं, तो होता है कन्फेशनल पोएट्री। एंड नेक्स्ट, मधुपुती, इन्होंने, कमला दास ने अपने इनिशियल डे में कन्फेशनल राइटिंग लिखी। जैसे इन्होंने अपनी मदर को लिखा है, माय मदर एट 66, ओके। एंड कन्फेशनल राइटिंग लिखी इन्होंने, पोइट्री। एंड फिर मधुकुट्टी, माधवी कुट्टी से करके इन्होंने लिखा मलयालम की मेमोइर्स इनकी, और ये स्टोरी टेलर भी थी, यानी कि इसमें अपनी स्टोरी, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी और बताती थी। एंड ना उनका जो लास्ट फेज है वो है सुरैया, यानी कि ये कमला दास से ये कमला सुरैया बन गई थी। कमला सुरैया यानी कि टर्न्स इनटू इस्लाम, इस्लाम में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था खुद को। इनका ये फाइनल लास्ट फॉर्मेशन था, ओके। एंड बात करते हैं इनके राइटिंग स्टाइल में। राइटिंग स्टाइल क्या था इनका? राइटिंग स्टाइल में इनका थीम तो आप समझ ही गए हैं कि कन्फेशनल थी ये, एंड अपनी बातों को, विटी रिमार्क थी, अपनी बातों को बेबाकी से रखती थी। एंड एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी, थीम्स एंड लेगेसी, इनकी जो लेगेसी है ये अपनी, मतलब इनकी लेगेसी इस तरह से की जाती थी, यानी कि हाँ ऐसा, एक्चुअली लेगेसी तो हम बोलते हैं इन्हें, बट इनकी थीम थी आइडेंटिटी, खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन थी, खुद को दिखाना कि हाँ मैं भी हूँ, एकदम फेमिनिस्ट। जैसे आपने सुना होगा ना, पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्यों है पर्सनल इज पॉलिटिकल? इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है, उसे किसी ने और ने उसको वर्ड को पॉइंट किया है, पूरे सेंटेंस को ही, पर्सनल इज पॉलिटिकल, बट इन्होंने उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड नेक्स्ट, हर वॉइस गेव हाइप टू इंटायर फीमेल कम्युनिटी। इनकी जो वॉइस, जब से ये कन्फ्यूजन, यानी कि जब से कन्फ्यूजन में आई तब से इनसे बहुत सारे राइटर, जैसे आपने सुना होगा अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम एक कन्फ्यूजन राइटर बनी, पोएट बनी। उन्होंने अपनी चीज़ों, अपनी वॉइस को, मैंने इन्हीं से वो भी इंस्पायर हुई थी। तो इन्होंने बहुत सारी बहुत सारी क्या, इंटायर फीमेल कम्युनिटी को इन्होंने अपनी वॉइस दी थी, जिस वजह से उनको हेल्प मिली और उनमें भी ब्रेव आया कि वो भी अपनी बातों को बेबाकी से कह सके। एंड नेक्स्ट, प्रोलिफिक डुअल कैरियर, इनका करियर भी ऐसा ही था, लाइक पोएट्री भी लिखती थी, बीच बीच में प्रोज भी लिखती थी उसमें, यानी कि थोड़ी थोड़ी प्रोज एंड अनफिक्शन भी लिखती थी, एंड मेमोइर्स भी। इनकी चीज़ें थी वो डुअल थी, यानी कि मिक्स मैचिंग बोल रखी थी। एंड नेक्स्ट, इनकी कन्फेशनल थीम में क्या था? सबसे पहले कन्फेशनल थीम में ये था, ये पेट्रियार्कल ट्रैप था। नेक्स्ट था डिजायर एंड वॉइड, डिजायर जो कि कुछ इनकी चीजें जो ये नहीं कर पाई, कि कहते हैं कि इनकी 16 एट द एज ऑफ 16 इनकी मैरिज हो गई थी, और उस मैरिज से इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था बाद में आगे चल के। तो उन्होंने जो इनकी डिजायर उस टाइम पूरी नहीं हो पाई थी, इन्होंने कहा, उस टाइम उन्होंने कहा था इस कन्फेशनल अपने डिजायर में कि उनका एट द एज ऑफ 16 इनका रेप हुआ था, ऐसा इन्होंने माना है अपनी मैरिज को। एंड फिर नॉस्टैल्जिया एंड रूट्स, इन्होंने कहा कि जो फीमेल के लिए टुवर्ड्स फीमेल जो भी रूल्स बनाया जाता है, जो नॉस्टैल्जिया कर दिया जाता है, वही चलता रहता है, एक रूट्स की तरह, उसकी भी एक रूट्स होती है, यानी कि वो जड़ से निकलता है, रूट से निकलता है और जाके काफ़ी बड़ा हाइप लेता है, बड़ा रूप ले लेता है। तो उसको उन्होंने बताया है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स,
कि फीमेल को सोसाइटी में किस तरह देखा जाता है, एंड पॉलिटिक्स में क्या रोल है फीमेल का। जैसे मैंने बताया ना, पर्सन इज पॉलिटिकल, ये मेन जो है अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था, पर्सन इज पॉलिटिकल। एंड 1968 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, एंड सेंट्रल अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ओके, सो मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत ही छोटी सी चीज़ों में आपको बता सकूं। वैसे मैंने और किसी इन चीज़ों को मैंने और मेंशन नहीं किया है, मैं किसी और वीडियो में इन चीज़ों को मेंशन कर दूंगी ताकि आपको इनका जो डुअल करियर है वो अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।